झारखंड की राजधानी रांची में विभिन्न आदिवासी संगठनों ने एक दिवसीय बंद बुलाया है। बंद की वजह से बिरसा चौक, जो राजधानी रांची का एक अहम चौरास्ता है, उसे जाम किया गया है। सीधी तस्वीर आपको दिखाएंगे। तमाम अभी भी आप देखेंगे टायरों को जलाकर यहां रखा गया था, उसे किसी तरह बुझाया गया है। सामने तमाम आदिवासी संगठन के लोग हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे पूरी सड़क को। ये जो आप यहाँ से बिरसा चौक जाते हैं या फिर आपको हटिया रेलवे स्टेशन जाना हो या फिर आपको एयरपोर्ट जाना हो, इस सड़क का इस्तेमाल करते हैं और वीवीआईपी सड़क है। यहीं से हर दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ से गुजरते हैं। तमाम सुरक्षा बलों को यहाँ पर तैनात किया गया है, रखा गया है, ताकि उनको किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, किसी तरह कोई परेशानी ना हो। तमाम जो देखेंगे आदिवासी संगठन के जो लोग हैं वो बातचीत कर रहे हैं। मजबूरन पहनों के अगुवाई पर हम लोगों को समाज को उतरना पड़ा और अपना गुस्सा प्रदर्शित करना पड़ा। आगे अगर इस तरह से कार्रवाई नहीं की जाएगी और कोई भी हमारा आस्था के साथ खिलवाड़ कर बर्दाश्त आदिवासी समाज नहीं करेगी। पहन आज के दिन में हमारा धर्म अगुवा है और उनके दिशा निर्देश पर हम झारखंड पर और उग्र आंदोलन करने के लिए कर रहे हैं। अजीत उरांव, क्षेत्रीय पढ़ा समिति, झारखंड। अजीत जी, सवाल ये है कि क्या वर्तमान सरकार में जो कार्रवाई हो रही है उसे संतुष्ट नहीं है आप? देखिए, वर्तमान सरकार हो या पूर्व की सरकार हो या बाद की सरकार हो, यह हमें सरकार से संतुष्ट हम हमेशा रहेंगे। जो भी सरकार आए हमारे मान सम्मान के साथ में खिलवाड़ ना हो। जो भी असामाजिक तत्व आप इस तरह से कार्रवाई करते हैं उस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और उन पर कड़ी कार्रवाई करने की आपको केवल यही डिमांड है कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए? गिरफ्तारी होनी चाहिए जी। उसमें डिले हो रहा है तो उसमें क्या, मतलब पुलिस तो अपने हिस्से के काम कर रही है, तो डिले हो रहा है तो क्या कुछ टाइम दे रहे हैं आप लोग, इस टाइम में आपको गिरफ्तार करना होगा? देखिए, हम लोगों ने पिछले 48 घंटा पहले कहा था कि 24 घंटे के अंदर कार्रवाई हो, लेकिन 24 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं हुई। इससे पहले भी घंटा है 25 तारीख की और आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं है। इसीलिए मजबूरन हम लोग को रोड पर उतरना पड़ा है। तो अभी क्या रोड जाम हटेगा या फिर कंटिन्यू करेंगे? हम लोगों को प्रशासन ने आश्वासन दी है, लिखित दे रहे हैं और हम लोग रोड जाम हटाएंगे। आपने सुना किस तरह से जो आदिवासी संगठन के लोग हैं वो पुलिस की कार्रवाई से कहीं न कहीं संतुष्ट नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो लोग अब जाम हटाएंगे। दादा, क्या हुआ फिर पूरा लाठी डंडा लेकर उतरना पड़ रहा है फिर से? हम लोग का सरना झंडा का अपमान किया गया, जलाया गया, उसको उखाड़ के फेंका गया, पैर से उसको कुचला गया और धर्म का झंडा को हम लोग का कोई ये नहीं होता है, परेशानी नहीं होता है। तो हम लोग को झंडा से क्या परेशानी होता है? वो सब हम लोग इसी का विषय में आंदोलन है। हम लोग FIR भी किए हुए थे। हम लोग सारा कुछ, गिरफ्तारी नहीं हो पाई। गिरफ्तारी नहीं हुई। जो गुनहगार है उसको ना प्रशासन ध्यान दी ना उसको खोजी। इसी के चलते हम लोग रोड पर उतरे आज, हम लोग अपना इंसाफ के लिए कि हम लोग जो धर्म है उसको पता चलना चाहिए कि आखिर हम लोग का धर्म का क्यों ऐसा किया जा रहा है। ये कब तक जाम रहेगा इस तरह से? पूरा जाम अभी कुछ देर तक हम लोग जारी रखेंगे, बाकी हम लोग खुद स्थगित कर देंगे, क्योंकि प्रशासन से भी वार्तालाप हो रही है कि ताकि अब इतना देर आप लोग किए, उसके बाद अपना स्थगित कीजिए, फिर आप लोग का मांग जो है हम लोग रख रहे हैं। तो इसके लिए कुछ देर तक पहचान भी हो गई है ना जो लोग ऐसा काम नहीं, पहचान अभी नहीं हो पा रही है, अभी पूर्ण रूप से पहचान नहीं हो पा रही है। अच्छा। बस ये करके प्रशासन ये कर रही है। तो अभी क्या लगता है क्यों ऐसा किया गया होगा? क्या इसके पीछे मंशा? तो उनकी सोच है, इस तरह कोई बात सामने नहीं आती थी, ऐसा नहीं आया था। अब उनकी सोच है, अब उनकी अब ये है, उसमें हम लोग, क्या लग रहा है माहौल खराब करने की कोशिश भी हो रही है? बिल्कुल उसमें कोई डाउट नहीं है, माहौल भी खराब करना चाह रही है। अभी देखें तमाम जो महिलाएं हैं वो सरना साड़ी के साथ। दीदी, आप लोग कब तक ऐसे धूप में खड़ी रहेंगी? आप बोलिए, आप कब तक ऐसे खड़े रहेंगे? मांग पूरी नहीं ना हो, जब तक हम लोग की मांग पूरी ना हो। सुबह से हम लोग 7 बजे से ही यहाँ जम किए हैं हम लोग। हाँ, कितना तक जाम कीजिएगा? 7 बजे तक जाम की है? अभी और करेंगे। हाँ, करेंगे ही। जब हम लोग का झंडा को क्यों जला दिया? अब कौन जलाया उसको सरकार ढूंढे और उसको हम लोग से माफी मांगे। हेमंत सोरेन सरकार पर भरोसा है ना अभी कि ये सरकार आप लोग तो जम किए हैं हम लोग, उसको कान में पता चले हम लोग का झंडा को क्यों जलाएगा, सरना झंडा को। दादा, आप आइए ना, जैसा आप आइए ना। हाँ, आपको बोलो, आइए ना। जलाने जा रहे हैं हम लोग। हाँ। हम लोग तो अपना झंडा को मान रहे हैं, तो किसी का सबका को मानते हैं तो कहे हम लोग को जलाता है। क्या दुश्मनी है? देखिए इसी सरना झंडा को लेकर के सारा जो बवाल है, इसी सरना झंडा को लेकर के ये विवाद हो रहा है कि इस सरना झंडा को जलाया गया है, अपमानित किया गया है और कुछ लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं।
तो जाहिर सी बात है, आप इधर देखेंगे, तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे, लंबी जो जाम की स्थिति बनी हुई है। और ये जाम पिछले सुबह 7 बजे से जाम की स्थिति है। और अभी ये देखिए, यहाँ भी अभी भी जो है नारेबाजी हो रही है। लगातार जो लड़के हैं, जो जवान है, आप दीदी लगता है थक गई है खड़ा 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 क्या करेंगे, धूप लग रहा है इतना जोर से, तो कुछ नहीं खाए हैं, ना बरस करके आए हैं, बिना बरस कर आए हैं हम लोग। क्या करेंगे, बैठ गए हैं धूप से। सही है। क्या लग रहा है, कब तक करना पड़ेगा जाम इस तरह? कब तक करना पड़ेगा? जब तक करना पड़ेगा तब तक करेंगे, क्योंकि हम लोग का सरना झंडा का अपमान किया गया है। हम लोग धार्मिक चीज है। देखिए कितने लंबी जाम लग गई है उधर। लगने दीजिए, उससे हम लोग क्या दिए। हम लोग देखिए, कोई हम लोग शांतिपूर्वक कोई कर रहे हैं, कोई किसी का हम लोग जान पान का नुकसान नहीं कर रहे हैं। हम लोग का बस ये है कि जो सरना झंडा जलाया है उसका गिरफ्तारी किया जाए, और कुछ हम लोग को मांग नहीं है। हम लोग को जो सांस्कृतिक चीज, हम लोग का जो धरोहर है, हम लोग का जो अति है, उसको जलाया क्यों किया गया है? वो हम लोग का धार्मिक चीज, हम लोग पूजा पाठ करते हैं उसको। हम लोग उसको अति किया। जब हम लोग जाम किए हैं, मतलब इसमें लड़ाई झगड़ा भी नहीं कर रहे हैं। जब हम लोग रांची बंद किए हैं, तभी सब आके यहाँ पर जमा होके अपना अपना इति दे रहा है, बोल रहा है ये नहीं करो, वो नहीं करो, यही चीज। हाँ, जब यही चीज कर रहा था तो उन लोग को खुद ही ये करना चाहिए ना, कि गिरफ्तारी हो जाना चाहिए। आप लोग आइए ना सामने, क्या कुछ बोलना चाहती हैं आप लोग? बोलो, सादरी से बोले। हम लोग का धार्मिक झंडा को जलाया गया, इसी के लिए हम लोग मांग कर रही है। और हम लोग को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग ऐसे ही जाम करके रखेंगे। अच्छा। हाँ। न्याय में क्या चाहती हैं? उन लोग आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। हाँ, गिरफ्तारी होना चाहिए, बस यही चाहते हैं। ये तो देखिए, आदिवासी राज्य है, आदिवासी मुख्यमंत्री है, उसके बावजूद अगर ऐसा हो रहा है, क्या लगता है इसके पीछे क्या मंशा सोच है? नहीं, हाँ, सरना कोड नहीं दे रहा है, तो यही सरकार लोग हाँ नहीं दे रहे हैं। जबकि इतना रैली हुआ, महा रैली हुआ, तब भी कुछ नहीं बोले। यही सब है इसी के लिए। तो ये क्या सर बात हो गई जाम हटाने की बात? जी क्लियर हो गया। जी क्या बातचीत हुई? बाद में बताएंगे थोड़ा। अभी ये तय हुआ है कि तमाम जो दादा बोला खड़ा जाने हटना है। हाँ, अब हम लोग हो गया, प्रशासन बोला कि सक्सेस हो गया पूरा रांची में। हाँ। बंदी हो गया, इसीलिए हम लोग अब हटा दे रहे हैं। तो अभी कहाँ जाइए, कहीं रुकिएगा या अपने घर जाइएगा? तो विचार विमर्श करेंगे बंदी को लेके, जाकर के विचार विमर्श। हाँ, तो पुलिस के आश्वासन पर भरोसा, यकीन है? लिखित दिया है कि क्या तो जो गिरफ्तार करेंगे बोल के, जो अब तक ये लोग जो झंडा को जलाया है ना, इसको गिरफ्तार करेंगे। सीसी कैमरा में इतने दिन में गिरफ्तारी नहीं हुई, अब लग रहा गिरफ्तारी हो पाएगी। हाँ, गिरफ्तारी हो जाएगी बोल रहे हैं। हाँ, भरोसा है, पुलिस प्रशासन पर यकीन है? हाँ, यकीन है। ठीक है, तो ये पूरा जाम हटा रहे हैं। तो ये देखिए, जाम हटाने की जो कार्रवाई है वो पुलिस प्रशासन की निगरानी में शुरू कर दी गई है, और कहीं न कहीं आम लोगों को राहत मिली है। देखिए, बड़ी संख्या में जो बंद की वजह से तमाम जो लोग हैं, गाड़ियां हैं, वो वहीं रुक गई थी। तमाम जो परेशान जो लोग थे, वो कहीं न कहीं यहाँ पर अब गाड़ियों को छोड़ दिया गया है, जाने दिया जा रहा है, और कहीं न कहीं उनको अब राहत मिली है, कहीं न कहीं उनको आसानी लगी है। और जाहिर सी बात है, तमाम जो लोग हैं, आप देखिए, अब जा पा रहे हैं। तमाम गाड़ियों को यहाँ से आने जाने के लिए परमिशन दी गई है। दीदी नहीं उठेगी क्या? ये देखिए कि तमाम जो अभी तक आप देखिए, जो चिंगारी है, जो आग है, वो अभी भी आपको नजर आएगी, और किस तरह से लोगों ने इस जाम को सफल बनाने की कोशिश की है, उसी का ये नज़ारा है। और तमाम पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं, आप देखिए, तमाम लोगों को समझा बुझा कर यहाँ से हटा रहे हैं, ताकि किसी तरह की कोई परेशानी, किसी तरह की कोई दुश्वारी का सामना उन्हें करना नहीं पड़े। और तमाम लोगों को यहाँ से दूसरे, यानी बगल में जो अखड़ा है, वहाँ भेजा जा रहा है, ताकि अब जो परेशानी है वो खत्म हो जानी चाहिए। और इधर से भी गाड़ियों को आवाजाही के जो रास्ता है, वो मार्ग प्रशस्त हो गया है। अब कहीं न कहीं तमाम गाड़ियों को आने जाने की परमिशन मिल गया है। तो जाहिर सी बात है, कहीं न कहीं ये जो बंद जाम था, वो अब फिलहाल खुल गया है। और तमाम जो पुलिस प्रशासन का जो एफर्ट था, अब तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे, अभी भी बहुत जाम की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। और कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश है कि किसी भी रूप में अखाड़ा का जो सम्मान है, सरना धर्म का जो सम्मान है, उससे किसी तरह कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। और देखिए, ये गाड़ियों को आने जाने की परमिशन मिलने के बाद अब थोड़ी राहत मिली है राजधानी रांची के लोगों को। और एडीएम साहब यहाँ मौजूद हैं, और तमाम जा रहे हैं। आप लोग सब लोग जा रहे हैं? हाँ, सब लोग जा रहे हैं। हम लोग सबके सब थाना जा रहे हैं। थाना हाँ, अच्छा, मांग चाहिए। हाँ, अभी जाम खत्म हो गया ना यहाँ? हाँ, खत्म हो गया। उसी के लिए हम लोग लिखित चाहिए, जो भी
सर दादा कहे नाराज हो? हाँ, क्यों नाराज हो? क्यों नाराज हो रहा है? हम लोग का जो मान सम्मान झंडा है उसको कोई भी आदमी ये करेगा, अपमानित करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। उसको जला देगा, गिरा देगा, फटा देगा। हम लोग तो किसी को नहीं करने जाते हैं, किसी का झंडा का हम लोग सब झंडा को सम्मानित देते हैं। हाँ, और हम लोग आदिवासी लोग को गिरा हुआ समझते हैं ये लोग, अदर कास्ट के लोग। हाँ, आप लोग जाम किए तो जाम हटा दिया? यस, जाम हटा दिया आप लोगों ने? जाम नहीं हटाए हैं, अभी जाम फिर होगा। गिरफ्तार देने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तमाम लोग जा रहे हैं? यस, पहले से रणनीति बना लिए थे कि आज जाम करना है? हाँ, रांची बंद करना है बस हम लोग का। क्या लग रहा है कौन लोग हैं इसके पीछे, क्या सोच है? अब उसको तो बता नहीं सकते हैं। इसमें असामाजिक तत्व लोग है, जबकि कोई जाति विशेष में हम लोग का फोकस नहीं है। हम लोग का फोकस है कि हम लोग का इसमें लड़वाना। हम लोग तो किसी से लड़ने नहीं जाते हैं। हाँ, हम लोग शांत स्वभाव से किसी नहीं रहते। आदिवासी को गिरा हुआ समझते हैं अदर कास्ट के लोग, बस यही बात है। आदिवासी राज्य है, आदिवासी मुख्यमंत्री राज्य है, तो बस तो आदिवासी को सम्मान नहीं देता है कोई। हम लोग सबका इज्जत करते हैं, लेकिन हम लोग का आदिवासी का कोई इज्जत नहीं करता है। बस यही बात है। इस बात से नाराजगी है? हाँ, बस इसी बात से नाराज। ये देखिए कहीं न कहीं अब जो गुस्सा, जो नाराजगी है वो खत्म हुआ है और तमाम लोग ये चाहते हैं कि जिस तरह से वो दूसरे धर्मों का सम्मान करते हैं उस तरह से उनके धर्म का भी सम्मान होना चाहिए, उनके धर्म का भी कहीं न कहीं इज्जत और मान सम्मान रखा जाना चाहिए। तो फिलहाल ये जो है जाम की स्थिति से निजात मिली है झारखंड राजधानी रांची के लोगों को। और अब पुलिस की गाड़ियां यहाँ पर आप देख पाएंगे, बड़ी संख्या में पुलिस बलों की मौजूदगी है यहाँ पर। तमाम जो पुलिस बल के लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं ताकि किसी तरह से बगल में ट्रेनों की आवाजाही है और कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश है कि किस तरह से पुलिस प्रशासन ने बहुत ही जल्दी से इस चीज़ को कंट्रोल किया, जिसकी वजह से अभी कहीं न कहीं स्थिति जो है वो सामान्य है। मेरे पीछे तस्वीरों के माध्यम से आप देखेंगे कि अभी बहुत सारे जो आदिवासी संगठन के लोग हैं, मूलवासी संगठन के जो लोग हैं वो यहाँ पर जमा है और कहीं न कहीं बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी सूरत में, किसी भी रूप में अगर उनके झंडे को, उनके धर्म को, उनके कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश होती है, मान सम्मान के साथ खिलवाड़ होता है, तो जाहिर सी बात है ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फिलहाल सुबह 7 बजे से जो जाम की स्थिति थी वो अब थोड़ी थोड़ी जाम की स्थिति खत्म हो रही है और उस जाम की स्थिति के पीछे सिर्फ एक ही कारण था कि सरहुल के दिन सरना झंडे को अपमानित किया गया था, जलाया गया था, ऐसा आरोप है। इसके बाद बाय नेम FIR भी दर्ज हुई थी लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। लिहाजा आदिवासी संगठन इस बात से नाराज है कि पुलिस प्रशासन ने इस मामले को बहुत एक्टिवली अटेंड नहीं किया। आज विवश होकर उन लोगों को रांची बुलाना पड़ा है, जिसमें विभिन्न आदिवासी संगठन के साथ खास करके पाहन जो लोग हैं जिनका आदिवासी समाज में बड़ी मान सम्मान इज्जत होती है, उन लोग आज सड़क पर उतरे हैं और तमाम लोगों ने यह कहा है कि जब तक उनके साथ जस्टिस, जब तक उनके साथ इंसाफ का मामला नहीं किया जाएगा तब तक वो इस आंदोलन को स्थगित नहीं करेंगे। फिलहाल पुलिस प्रशासन के समझाने बुझाने के बाद इस सड़क को बाईपास जो सड़क है उस सड़क को जाम से मुक्त किया गया है। पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों पर त्वरित कार्रवाई होगी, जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। पुलिस प्रशासन के बातों पर यकीन करते हुए तमाम जो आदिवासी संगठन के लोग हैं वो फिलहाल सड़क को जाम से मुक्त कर दिया है। उन लोगों ने गाड़ियों की आवाजाही आसानी से हो रही है। फिलहाल स्थिति अंडर कंट्रोल है, नियंत्रण में है, किसी तरह की भय की कोई स्थिति नहीं है। शहर में किसी तरह की अफवाह जो अगर फैली हुई है उस अफवाह पर विराम लगाने की ज़रूरत है। यहाँ बिल्कुल जाम से मुक्ति मिल चुकी है। सुबह से जो 2-3 घंटे तक जो जाम की स्थिति थी वो खत्म हो चुकी है। पुलिस प्रशासन ने बहुत आसानी के साथ बहुत ही एक्टिवली इस चीज़ को अटेंड किया और उसके बाद इस जाम से लोगों को मुक्ति मिली है। फिलहाल एक बार फिर से उस सड़क को हम दिखा देते हैं। ये वही सड़क है जिस सड़क को जाम किया गया था। फिलहाल यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही आसानी के साथ हो रही है। ये इस बात की तस्दीक करता है कि पुलिस प्रशासन ने लोगों को समझा लिया है। ADM लॉ एंड ऑर्डर खुद यहाँ मौजूद थे, DSP हटिया मौजूद थे, थाना जो लोकल थाना है वो यहाँ पर मौजूद थी। तमाम लोगों की मौजूदगी के बाद सिटी SP भी यहाँ पर मौजूद थे। तमाम लोगों की मौजूदगी बाद कहीं न कहीं अब स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, कंट्रोल में है। लेकिन आदिवासी समाज में गुस्सा है, नाराज़गी है और कहीं न कहीं इस बात की तकलीफ है कि उनके साथ कहीं न कहीं अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। लिहाजा अब पुलिस प्रशासन को इस पर सोचने की ज़रूरत है। बहरहाल जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उन लोगों के लिए हम बता दें कि करीबन 7 बजे से इस बाईपास रोड को जाम किया गया था। आज रांची बंद भी बुलाया गया है। उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि सरहुल के दिन सरना झंडा को अपमानित किया गया, तो जलाया गया, ऐसा आरोप है। बाद में इस मामले में FIR भी हुई लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। उससे नाराज़ होकर के लोग सड़क पर आज उतरे हैं। फिलहाल उस सड़क जाम को हटा लिया गया है।
फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।